अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट हो वीडियो की वो मिलती रहे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। आंसर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम दैट फूड एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम ये है कि हम जो भी खाना अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं उसमें एक्सट्रैक्ट करना है, निचोड़ लेना या उसमें से हासिल कर लेना द गुडनेस कहते हैं अच्छाई को, फ्रॉम द फूड। अब हमारे खाने के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है, उसमें से हमारे पास जो जो हो सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को उनकी ज़रूरत है, वो सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है फूड से एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट। गेटिंग रिड कहते हैं छुटकारा हासिल करना, आज़ाद हो जाना किसी चीज़ से। तो जब हमने खाने में से सारी गुडनेस जो भी हमें ग़िज़ाइयत थी जो हमें चाहिए थी वो सब चीज़ें जब ले ली, तो जो बकिया बचेगा, जो पीछे रह जाएगा, वो क्या होगा, उसका वेस्ट, जिसकी हमारे जिस्म को और ज़रूरत नहीं होगी। तो उससे छुटकारा भी हासिल करने में हमारी कौन हेल्प करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डाइजेस्टिव ट्रैक, हाउ लॉन्ग इज़ इट। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है और वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ कितनी है। आंसर है, द डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक अ ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब नाउन एज अ डाइजेस्टिव ट्रैक। आप नीचे डायग्राम में देखें तो आपके माउथ से लेके आपके एनस तक एक बहुत लंबी ट्यूब नुमा शक्ल होगी, जिसके अंदर से हमारा जो खाना है, हमारा फूड है वो ट्रैवल करता है। तो उस लंबी ट्यूब को हम क्या कह देते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट था, हाउ लॉन्ग इज़ इट, ये कितनी लंबी है। इट इज़ अबाउट 8 मीटर्स लॉन्ग, 8 मीटर लंबी है, इसकी लेंथ है 8 मीटर्स। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज योर फूड स्टे इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें से उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर फूड कितनी देर के लिए रुकता है, कितनी देर ठहरता है। आंसर है, फूड टेक्स 3 आवर्स टू ट्रैवल थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाना है वो तकरीबन 3 घंटों तक वहाँ पे रहता है, ट्रैवल करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कितने घंटों के लिए, हमारा कितनी देर के लिए खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, 3 आवर्स, 3 घंटों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर गैस्ट्रिक जूस एंड व्हाट डू दे डू। गैस्ट्रिक जूस क्या है और ये क्या काम करता है। इन स्टमक दिस फूड इज़ मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस दैट आर वेरी एसिडिक। हमारे जो स्टमक है, हमारा मैदा है, हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होंगे। हमारा माउथ होगा, हमारा आगे आते जाएं तो हमारा इसोफिगस होगा, फिर आगे आ जाएं तो हमारा स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। तो हमारे पास जो स्टमक है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। वहाँ पर एक एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारे खाने को मिक्स करने में हमारी मदद करता है। उस जूस को, उस एसिड को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट है, व्हाट डू दे डू, वो काम क्या करता है, क्यों होता है हमारे मैदे के अंदर। दीज जूस ब्रेक द फूड डाउन फर्दर इनटू पेस्ट। अब हमारा खाना जब हमने मुंह में डाला था, मुंह में से लेके गए थे, तो हमने चबाया उसको अपने दांतों की मदद से, फिर उसे निगला, फिर वो आगे गया तो वो स्टमक में गया। वहाँ पर उसको और ज़्यादा पेस्ट में चेंज करने के लिए, और ज़्यादा उसके ब्रेक डाउन के लिए हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में जो जूस होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का यही काम है कि वो हमारे खाने को उस ज़्यादा और अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बना दे और उसको आगे फिर आगे ट्रांसफ़र कर दे।
ये आपके आज के कुछ क्वेश्चंस थे और इनके आंसर एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।